दोस्तों, 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 21 सितंबर तक चलने वाले पितृपक्ष के दिनों में भूलकर भी मत खाना ये 5 चीजें, वरना पितृ हो जाएंगे। आपसे भयंकर क्रोधित मुसीबतें, तकलीफें बना लेंगी। आपके घर में डेरा, फिर आजीवन रहोगे परेशान। दोस्तों, 7 सितंबर रविवार के दिन भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि या कहें कि श्राद्ध पूर्णिमा से पितृपक्ष का अत्यंत ही पावन महीना पड़ने जा रहा है और यह पूरा महीना अपने पितरों के लिए तर्पण करके उन्हें याद करने का होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण श्राद्ध से उनको तृप्ति मिलती है। साल में केवल इस एक महीने में ही हम जो भी कुछ अपने पितरों को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, वो ही उनका परलोक में भोजन बनता है। और ये भोजन पितृगण केवल तर्पण के समय ही नहीं ग्रहण करते, बल्कि आप जब भी इस पितृ पक्ष के दिनों में कुछ भी खाते पीते हैं तो वो सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में पूजा पाठ करने से, पितृ तर्पण करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इन दिनों शास्त्रों में बताई कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें जिनसे पितरों को तृप्ति मिले और वो खुश होकर आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि दोस्तों, गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पितृ उससे प्रसन्न नहीं है तो फिर उसके द्वारा की गई पूजा स्वयं भगवान भी स्वीकार नहीं करते। पर यदि पितृ प्रसन्न हो तो पितृ की कृपा मात्र से ही जीवन में अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो जाता है। पर यदि किसी भी व्यक्ति ने पितृपक्ष के दिनों में गलती से भी इन 5 चीजों का सेवन कर लिया तो निश्चित रूप से उसको अपने पितरों की नाराजगी का, उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पितृदोष, मंगल दोष एवं शनि दोष से पूरी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। और ये खान पान से जुड़ी चीजें इतनी साधारण है कि ज्यादातर हिंदू भाई बहन इन चीजों का सेवन जाने अनजाने में कर ही लेते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में अपने ही पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखिएगा, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आपने बीच बीच में से भगा कर वीडियो को देखा तो हो सकता है कि आपसे कोई उपाय छूट जाए और आप इस महान पुण्य तिथि में अपने पितरों की कृपा से वंचित हो जाएं। यह पितृपक्ष माह अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है, इस दिन कुछ उपायों के प्रभाव से ही व्यक्ति को जीवन में चल रही हर एक परेशानी से तत्काल मुक्ति मिलती है एवं सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस पितरों के लिए किए जाने वाले कर्म के प्रभाव से प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस पितृपक्ष के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस पितृपक्ष के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा, पितरों की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पंचांग के अनुसार साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होगी, जिसका समापन आश्विन मास की अमावस्या को 21 सितंबर 2025 पर होगा। इस बीच पितृ स्वयं धरती लोक पर उतरकर हमारे बीच रहते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के पावन दिनों को बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि माना जाता है, क्योंकि इन दिनों व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए, पितरों को भी जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको पितृपक्ष तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है।
सबसे पहले यदि हम पितृपक्ष तिथि के महत्व की बात करें तो शास्त्रों में इन दिनों का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इस पूरे माह नियमों का पालन करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही है। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका बहुत हद तक ये मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में पितृदोष चल रहा हो। पर इस पितृपक्ष के दिनों में व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आप में जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना दोस्तों शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस पितृपक्ष के दिनों में अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके और आपके और आपके और आपके और आपके और आपके बुरे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित होती है, लेकिन पितृपक्ष में पितरों के लिए किए गए कार्यों से 1 लाख अमावस्या पर किए गए श्राद्ध कर्म का फल प्राप्त होता है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस बार पितृपक्ष के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से पितृपक्ष पर सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार पितृपक्ष पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी पितृपक्ष तिथि के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 7 सितंबर से 21 सितंबर पितृपक्ष के दिनों में आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो और धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन पितृ पक्ष के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में पितृपक्ष पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस पितृपक्ष में आप भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतु फलो उपहारे प्रियंते। हरिकेशव मतलब भगवान हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आपसे अब खीरा, अमरूद, इन सभी फलों से कोई भी 3 फल भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित कर सकते हैं, पर खीरा तो होना ही चाहिए। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है।
साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ पितृपक्ष तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जम्बू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। इसलिए दोस्तों, आप पितृपक्ष पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके पितृपक्ष पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस पितृपक्ष पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस पितृपक्ष पर पूर्णिमा, एकादशी एवं अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु जी को दन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। इसी तरह पितृपक्ष पर हर दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। चतुर्दशी के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा समर्पित करता है। उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए, तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंद ही होती। पितृपक्ष के दिनों में कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्म शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस महीने घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की पितृपक्ष पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं।
इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है तो उसे श्री हरि विष्णु और पितरों के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हो, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है। और पितृपक्ष में भी लहसुन प्याज के सेवन से पितरों को कष्ट होता है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। पितृपक्ष पर सूखा नारियल को कद्दू कसकर दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पर या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, है ना? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष के दिन जड़ और भूमिगत कंद, मूल जैसे आलू, शकरकंद आदि से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। ये भूमि के भीतर उगते हैं और भूमि के दोषों को ग्रहण करते हैं। व्रत में केवल सात्विक फलाहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और पानी को ही शुद्ध माना गया है। दोस्तों, यह चतुर्दशी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि पितृपक्ष के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। पितृपक्ष पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए, और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हो, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में दान पुण्य करना जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। पितृपक्ष के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पितृपक्ष में दंपति को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन रतिक्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको पितृपक्ष के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस पूरे महीने बाल नाखून कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है।
जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, पितृपक्ष के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और पितृपक्ष तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमर्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुँचाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा पितृपक्ष के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इन दिनों सत्तू चना दाल अथवा चने का सेवन करना भी वर्जित बताया जाता है। इसके अलावा मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, इस दिन धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय अत्यंत फलदायी माने गए हैं। प्राचीन काल से ऋषियों ने पितृपक्ष के महत्व को अत्यधिक बताया है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, और जो लोग श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ उनके नियमों का पालन करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि स्वतः प्रवेश करती है। सुबह प्रातः काल स्नान के पश्चात घर और पूजा स्थल की स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। घर के प्रत्येक कोने को साफ करें, विशेषकर पूजा कमरे और दक्षिण पूर्व दिशा। यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो उसके पास सफाई करके घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पत्तों को हल्के पानी से धोकर उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। पितृपक्ष के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। पीला रंग लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे पहनने से घर में धन का प्रवाह स्वतः बनने लगता है। तुलसी, पीले फूल और पीले मिठाई जैसे श्रीफल, केले या हल्दी के लड्डू भगवान के भोग में रखें। भोग अर्पित करते समय यह भाव रखें कि ये अर्पण आपके जीवन में समृद्धि लाए। घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीपक में तिल का तेल या शुद्ध घी डालें और उसे कम से कम 1 घंटे तक निरंतर जलने दें। दीपक जलाते समय निम्न मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। यदि संभव हो तो 1000 बार जप करने से पितृपक्ष के दिन विशेष धन, लाभ और समृद्धि के योग बनते हैं। दान का महत्व इस दिन अत्यधिक बढ़ जाता है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दिन गरीबों और ब्राह्मणों को आटा, चावल, तिल, वस्त्र और दक्षिणा देने से जीवन में धन की स्थिरता आती है, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से तिल और चावल का दान अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि तिल में सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा निहित होती है और इसे दान करने से घर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। रात्रि समय घर के ईशान कोण में सफेद कपड़े पर हल्दी से श्री यंत्र अंकित करें। श्री यंत्र का निर्माण सावधानी पूर्वक करें और उसके सामने घी का दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखें कि श्री लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें और धन की सभी बाधाएं दूर हो। इसके पश्चात मंत्र ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः का 2151 या 108 बार जाप करें। मंत्र जाप करते समय श्रद्धा और भक्ति का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। या चतुर्दशी के दिन उपवास करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। उपवास से शरीर और मन शुद्ध होते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद अधिक प्रबल होता है। उपवास से मानसिक संयम और आत्मविश्वास बढ़ते हैं, जिससे आपके कर्म और प्रयास सफल होते हैं। यदि उपवास कठिन लगे तो फलाहार या हल्का भोजन जैसे फल, दूध और दही लिया जा सकता है, पर मुख्य भोजन का त्याग करना आवश्यक है।
ऋषि मुनियों के अनुसार पितृपक्ष के दिन यदि आप घर के मुख्य द्वार पर लाल चंदन और हल्दी का तिलक लगाकर दीपक जलाते हैं और ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करते हैं तो घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और धन वैभव सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी स्वयं प्रत्येक भक्त के घर आते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी साफ सफाई बरतनी है, स्वच्छ जल का छिड़काव करना है। पितृपक्ष के दिन फूलों की मालाओं से बंधनवार से अपने घर को सजाना है। साथ ही साथ शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर सजाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन जिन भी लोगों के घर में पितृपक्ष पर गंदगी होती है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये जो उपाय है, इस उपाय को बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि यह उपाय भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ दिन पर किया जाए तो इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। और इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रविवार के दिन आ रही है, जिस दिन यह उपाय करने से आपका मंगल होना तय है। इसलिए दोस्तों, आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद खास है जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वह नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी बाधा आ रही है, जैसे कोई मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, विवाह में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ इस एक उपाय को आप इस दिन जरूर करें। निश्चित रूप से आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूर्वा घास चाहिए और साथ में एक लोटा शुद्ध जल। तो इस एक दूर्वा घास को आपको अच्छे तरीके से गंगा जल या शुद्ध जल के माध्यम से साफ कर लेना है और फिर इस पूर्णिमा तिथि पर आपको दूर्वा घास और एक लोटा शुद्ध जल लेकर भगवान श्री गणेश के मंदिर चले जाना है और सामने भगवान गणेश जी के प्रतिमा के समक्ष बैठकर सर्वप्रथम आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है और फिर इस एक दूर्वा घास को आपको भगवान गणेश जी के चरणों में फिर श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए पूरी सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ आपको एक लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं, उसे भगवान गणेश की प्रतिमा पर धीरे धीरे समर्पण कर देना है। बस इतना सा उपाय दोस्तों, यदि आपने इस पूर्णिमा तिथि पर कर लिया, यकीन मानिए आपके कार्य में आ रही जो भी बाधा होगी, जो भी तकलीफ हो, अड़चन होगी, इस एक उपाय को करने से ही तत्काल रूप से दूर हो जाएगी। बस आपको सही तरीके से मेहनत करनी है और सफलता आपके कदमों में होगी। पुराणों के अनुसार एक बार जब राक्षस अलनासुर के शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनसे कई असुर उत्पन्न हो गए, तब गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन उनके रक्त से बार बार नए असुर जन्म लेते रहे। तब पृथ्वी माँ ने गणेश जी को दुर्वा प्रदान की। गणेश जी ने जब दुर्वा से असुरों पर प्रहार किया तो उनका रक्त बहना बंद हो गया और वे शांत हो गए। तभी से दुर्वा को संकट निवारण की सर्वोत्तम वस्तु माना गया है। दुर्वा के माध्यम से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता जैसे सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में अमंगल हो रहा हो, किसी भी कार्य में बार बार विघ्न आते हो, तो उसे 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश वंदना करनी चाहिए। यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारी और शुभ फलदायी होता है। अनेक श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने लगातार दुर्वा अर्पित करने का नियम अपनाया तो न केवल उनके रुके हुए कार्य बनने लगे, बल्कि जीवन में स्थायित्व और सुख शांति भी बनी रही।
दुर्वा घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। यदि हर पूर्णिमा को ताजी दरवा लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखा जाए और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग तो दुर्वा का प्रयोग विशेष अभिमंत्रित करके नजर दोष, ग्रह बाधा और पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर या टोना टोटका लग गया हो तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन दुर्वा की 7 गांठों को जल में प्रवाहित करने से या व्यक्ति के ऊपर से उतार कर फेंकने से उसे त्वरित लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, तंत्र के ज्ञाता मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, बार बार असफलताएं मिले, घर में कलह और मानसिक बेचैनी बनी रहे या किसी पर बुरी दृष्टि और टोट का प्रभाव हो, तो ऐसे समय दुर्वा एक चमत्कारी रक्षा कवच बन सकती है। उदाहरण स्वरूप पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि पूर्णिमा तिथि की सुबह स्नान करके 21 गांठ दुर्वा को एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है। इसके बाद उस दरवा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट फूट जैसी घटनाएं होती हो तो ऐसी स्थिति में दुर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दुर्वा दांठे रखी जाएं और ओम दुर्वा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। यह उपाय वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई उर्तात्मक अशांति है या कोई टूट का प्रभाव है तो स्थान पर दरवा के जल से छींटे देना, विशेषकर गंगा जल में मिलाकर, और कोनों में दुर्वा रख देना। यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दुर्वा में निहित है उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। शास्त्रों और तांत्रिकों दोनों की मान्यता है कि दुर्वा को कभी भी नाखून से न तोड़ा जाए, क्योंकि इससे उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश भी नाराज हो सकते हैं। दुर्वा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ना चाहिए और मन में ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्र करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे 21, 11 या 7 गांठें जो दुर्वा मुरझा चुकी हो, टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही दुर्वा का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध हो, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि दुर्वा के प्रयोग को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि यह वनस्पति गणेश तत्व से जुड़ी हुई है और केवल कल्याणकारी कार्यों में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। वहीं दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर नाक से खून आता हो या शरीर में किसी भी प्रकार का रक्त स्राव हो रहा हो तो दुर्वा का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर 2-3 बूंद सुबह शाम देने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसी तरह दुर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहासे, झाइयां और तैलीय त्वचा की समस्याएं भी समाप्त होती है। जलन की स्थिति में इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा का संतुलन बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दुर्वा अत्यंत लाभदायक मानी गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दुर्वा का रस गाय के दूध के साथ से, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त प्राप्त होता था। हालांकि इसका सेवन चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम दुर्वा का एक संयुक्त प्रयोग करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातः दुर्वा को हाथ जोड़कर कहे, हे दुर्वा देवी, आप में श्री गणेश की कृपा है, आप रोगों का नाश करती हैं, कृपया मुझे आरोग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें, और उसके बाद उस दरवा को गंगाजल में डुबोकर घर में छिड़क दें, तो वह स्थान शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हो या घर में अशांति रहती हो, तो उसे दरवा के 21 ताजे तनों को लेकर उन्हें गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। उस धुएं से वातावरण पवित्र होता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस रविवार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रातः उठकर स्नान आदि शुद्धि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर जाना है और भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर आपको भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा घास की माला समर्पित करनी है और उनके समक्ष एक गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर अपने अनामिका उंगली से भगवान श्री गणेश जी को आपको कुमकुम का तिलक करना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको केवल और केवल अपने घर में ही करना है। मंदिर में इस उपाय को आप नहीं कर सकते। भगवान को तिलक लगाने के बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना गणेश जी महाराज को बता देनी है। फिर देखना दोस्तों, कैसे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, यह पूर्णिमा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। भाद्रपद पूर्णिमा, जो वर्ष की सबसे गर्म और कठिन तपस्या वाली पूर्णिमा मानी जाती है, वह धरती पर सूर्य की प्रखरता चरम पर होती है और ऐसे में जल और शीतलता का दान। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान गणेश या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश, जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हो। वहीं दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा का दिन समस्त देवताओं में सबसे पावन और मंगलकारी माना गया है। इस दिन स्वयं विघ्नहर्ता गणपति की आराधना करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गणेश जी का स्मरण हो, वहां कभी कोई विघ्न लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यही कारण है कि विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भाद्रपद पूर्णिमा सबसे उत्तम तिथि कही गई है। बहुत से युवकों और कन्याओं का विवाह योग्य समय निकल जाता है, लेकिन रिश्ते नहीं बनते। कई बार बात तय होकर भी टूट जाती है, या फिर कुंडली में पितृदोष, मांगलिक दोष, राहु केतु की बाधाएं जैसी ग्रह दशाएं विवाह को टाल देती हैं। ऐसे समय में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किए गए छोटे से उपाय विवाह में आ रही वर्षों की अड़चनों को भी समाप्त कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले और स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर के पूजा घर में एक स्वच्छ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को पहले जल अर्पित करें, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद सिंदूर, दूर्वा, लाल फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से मोदक गणेश जी का प्रिय भोग है, इसलिए उसका अर्पण अवश्य करें। अब विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी के सामने बैठकर 108 बार ओम गण गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र ऋषियों द्वारा विवाह, धन और समस्त कार्यों में सफलता के लिए सबसे प्रभावी माना गया है।
जब के बाद हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न कराया, वैसे ही मेरे विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर करें और मुझे योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद प्रदान करना। यदि इस दिन गणेश जी को लाल चुनरी और सुपारी अर्पित करके विवाह की मनोकामना करती है तो शीघ्र ही उसके विवाह के योग बन व युवक यदि लाल चंदन और दूवा अर्पित करता है तो विवाह के बंधन खुल जाते हैं और उपयुक्त जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि माता पार्वती ने जब शिव जी से विवाह का संकल्प लिया तो उन्होंने सबसे पहले गणेश जी को पूजित किया। उसी के परिणाम स्वरूप उनका विवाह किसी विघ्न के बिना संपन्न हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक गणेश जी की कृपा नहीं मिलती तब तक विवाह का बंधन पूर्ण नहीं हो सकता। आपको इस पूर्णिमा तिथि के दिन से शुरुआत कर भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है और फिर आपको ओम सूर्य नमः ओम भास्कराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। यह उपाय माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुल ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में 7 सितंबर रविवार पूर्णिमा के दिन मिला लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्य देव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कई वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं जिन्हें कि हम आज के इस वीडियो में एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है उसकी आंख की रोशनी हमेशा, वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के वक्त जो सूर्य की किरणें होती है वह हमारे आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हमें इस पृथ्वी पर सारी चीज दिखती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह 7 रंगों की होती है और अगर हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर हमारे आंखों पर एवं हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन खास करके भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सूर्यनारायण को जल अर्पित करता है उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर कोई प्राकृतिक चीज मौजूद है जिससे विटामिन डी का उत्सर्जन होता है तो वह केवल सूर्य देव ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह का जो वक्त होता है, जिस वक्त भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं, उस वक्त सूर्य भगवान से ज्यादा अच्छा विटामिन डी का स्रोत और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को जो व्यक्ति प्रतिदिन जल देता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिस वजह से सूर्य को प्रतिदिन जल देने वाले व्यक्ति को कभी भी सर्दी, नजला, जुकाम जैसी बीमारियां परेशान नहीं करती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके शरीर को स्पर्श करती है वैसे ही सभी प्रकार के जीवाणु विषाणु सूर्य की असीम ऊर्जा की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि 7 सितंबर रविवार पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले जल में हमें क्या डालना है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को भाग्य का साथ मिलता ही नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसे में श्री सूर्य को भाग्य का कारक माना गया है।
प्रबल कारक माना गया है। जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आप इस पूर्णिमा के दिन अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जब आप जल में लाल चंदन और केसर डालकर अर्पित करेंगे, तब सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष चल रहे हैं, तो मात्र इस उपाय से आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ऐसे में सूर्य देव को जल में पीला कनेर का पुष्प मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी या ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उस जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें यह उपाय। अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है, तो उसे जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जीवन में ऊर्जा की कमी है, तो इसके लिए जल में लाल गुलाल मिलाकर भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाब मौजूद नहीं है, तो आप लाल गुड़हल का फूल भी डालकर सूर्य देव जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे लाभ मिलता है।